सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि इस वीक अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक दिन हमारी हॉलीडे थी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे, थर्सडे को। तो सबसे पहले मंडे का चार्ट अगर हम चेकआउट करते हैं कि किस तरह से हमें काम होता हुआ नजर आया और किस तरह से हमने प्लान रखा था, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे फ्राइडे का चार्ट और उसके पीछे किस तरह का मोमेंटम हुआ है। तो एक बार पीछे के चार्ट पे अगर हम नजर डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा सा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला। उसके बाद गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग के बाद से मार्केट एक रेंज के अंदर में अपने आप को होल्ड करके खड़ा हुआ है, जिसकी हायर साइड पे हमने यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज किया है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारा प्लान किस तरह से बना था मंडे के लिए, जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस में शेयर किया था कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप भी चलती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे 50,000 का लेवल भी एक हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक 50,000 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं करता है, वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह की कुछ कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो मैंने आपसे कहा था कैंडल का 50-60% जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में पार्ट नहीं रखना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। जहां पे फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है या डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है तो बाइंग में हम प्लान कर लेंगे। सेलिंग में अगर मार्केट जाता है तो वहां पे हम वेट कर लेंगे, या जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो 5-10 मिनट हम वेट कर लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। और सेलिंग के लिए हमने सिंपल सा क्राइटेरिया यही डिस्कस किया था कि या तो ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट कुछ आना चालू करता है, या एक्जैक्टली 50,000 का लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके नीचे ही हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। अब यहाँ पे मंडे को हमारा मार्केट ओपन होता है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास हमारी ओपनिंग हुई। हल्का फुल्का ऊपर नीचे फ्लैट में ही कंसिडर किया जाता है। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि यहाँ पे फ्लैट प्राइस क्या होता है और छोटा गैप अप क्या होता है, बड़ा गैप अप क्या होता है। तो उसके पहले एक दिन पहले मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे छोटी सी रेंज में मार्केट काम कर रहा है तो इसके आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे ये फ्लैट ही माना जाएगा। छोटा मोटा गैप अप जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर नीचे खुल जाता है तब ये छोटा मोटा गैप अप कहलाएगा, और फिर उससे बड़ा कुछ खुल जाता है 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, तब वो बड़ा गैप अप गैप डाउन कहलाता है। गैप अप गैप डाउन बड़ा कब होगा और मार्केट फ्लैट कब होगा वो डिपेंड करता है कि एक दिन पहले या उसके कुछ दिनों पहले मार्केट किस रेंज में काम कर रहा है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे पहले बड़े बड़े मूव कर रहा था, तो इसमें अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो उसको कहीं ना कहीं 300 पॉइंट से ज्यादा, 400 पॉइंट से ज्यादा खुलना पड़ेगा, तब जाके वो बड़े गैप अप गैप डाउन में कंसिडर होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाता है तो वो एक तरह से छोटा गैप अप गैप डाउन ही कहलाएगा, और 100 पॉइंट के आसपास तो यहाँ पे फ्लैट ही कहलाएगा। तो इस तरह से हमें रेंज देखनी होती है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे रेंज श्रिंक होती जा रही है डे बाय डे, एक दिन पहले यहाँ पे फ्राइडे को एकदम छोटी सी रेंज में हमने काम किया है, तो ये यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नीचे भी खुलता तो ये छोटा गैप अप गैप डाउन हो जाता। ये बात मैंने वैसे आपको पहले एक गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो में शेयर करी है जो मेन लर्निंग वाले चैनल पे पड़ी हुई है, पर अगर जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए वापस से डिस्कस हमने कर लिया है। तो मार्केट यहाँ पे एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, और जैसा हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट सेलिंग में जाएगा तो हम वेट कर लेंगे। और ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, टाइम फ्रेम हमने भले ही 5 मिनट का खोल रखा है, पर 1 मिनट के अंदर में ही, 1 सेकंड के अंदर में ही इनफैक्ट मार्केट खुलते से ही गिर गया था। ये वो कैंडल है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, वापस से एक बार सेलिंग में आया, जहां पे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा शो करा और ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होकर मार्केट फिर काफी अच्छा ऊपर की साइड पे गया, जहां पे एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन जो हमने डिस्कस करी उस ट्रेंड लाइन के आसपास हमने सपोर्ट लिया और 50,000 के भी ऊपर ऊपर हमने सपोर्ट लिया। ये ट्रेंड लाइन की हम बात करते हुए आ रहे थे, जहां पे ट्रेंड लाइन के आसपास हमने सपोर्ट लिया एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास, और उसके आसपास से ही मार्केट सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूव करना चालू किया। तो जैसा हमने प्लान किया था कि सेलिंग आएगी तो हम वेट कर लेंगे और बाइंग में ही हमारा मेन प्लान रहेगा, तो मार्केट काफी अच्छा बाइंग में मूव करता हुआ नजर आया। और इसी के साथ यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन भी ये था कि सब लोग सेलिंग साइड पे माइंडसेट लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वीकेंड पे न्यूज आती हुई नजर आई थी हिंडनबर्ग की, जिसके बाद सब लोग वहां पे बियरिश हो चुके थे। तो सब लोग बियरिश हो जाते हैं तो हम वहां पे वैसे भी उस साइड पे काम नहीं कर सकते, या तो वेट करना पड़ेगा या फिर अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो उस वजह से वैसे भी हमने तो प्राइस एक्शन वाइज भी बाइंग में प्लान रखा था और साइकोलॉजी वाइज भी एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। तो ये जब सेलिंग आई, यहाँ पे काफी लोग ट्रैप होते हुए नजर आए होंगे। सबने सोचा होगा मार्केट तो अब क्रैश हो जाएगा, पर मार्केट सबको ट्रैप करता हुआ ऊपर निकल गया, और जितने ज्यादा लोग यहाँ पे सेल करने आए उतना ही ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें अप साइड पे देखने को मिला। और जैसा कि मैंने भी पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी थी जब इस लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा था, और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी थी उसका ट्रेड एनालिसिस मैंने आपको लास्ट वाली जो लर्निंग वीडियो हमने डिस्कस करी है ट्रेडिंग प्लान के ऊपर कि कैसे करके हम अपना ट्रेडिंग प्लान फॉर्म कर सकते हैं, उसमें इस ट्रेड का एनालिसिस भी मैंने आपको शेयर कर दिया था। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, आपको खुद का ट्रेडिंग प्लान एक फॉर्म करना आ जाएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं, तो जब हम यहां से ऑलरेडी चलते चलते 50,100 150 के लेवल के आसपास से चलते चलते 700 यहाँ पे 800 के आसपास पहुंच चुके हैं, 700 पॉइंट का मूव ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना अच्छा वन वे मूव कर चुके हैं। तो उसकी फ्लो में मार्केट अगर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता भी है तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा गैप पड़ा हुआ है। तो जब इतना बड़ा गैप पड़ा हुआ है इतने पॉइंट्स का, तो नीचे से चलते चलते दूर से चलते हुए आ रहे हैं, उसी फ्लो में हम इसको ब्रेकआउट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता,
क्योंकि लिक्विडिटी की कमी पड़ जाती है और साथ में काफी बड़े पॉइंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसी फ्लो में मार्केट उसको कवर नहीं कर सकता है। इसलिए जिन्होंने यहाँ पे बाय करा वो तो अच्छी बात है, उसके बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट देख के या ब्रेकआउट का सोच के यहाँ पे बाय कर रहे होंगे वो सभी यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आए। थोड़ा बहुत मार्केट ने यहाँ पे ऊपर निकलने की भी कोशिश करी, पर अल्टीमेटली मार्केट सेलिंग में आके वापस से सेंटर पार्ट में क्लोज कर दिया। सो बाइंग में हमारा प्लान है, पर इस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना होता है कि कहां से हम चलते हुए आ रहे हैं, या ऑलरेडी बाइंग में अगर मूव हो चुका है तो फिर हमें वहां पे वेट करना है, नई अपॉर्चुनिटी बनने का वेट करना है, उस तरह से हमें काम करना होता है। अब उसके बाद मंडे के चार्ट को देखते हुए फॉर एग्जांपल हमें ट्यूसडे के लिए प्लान प्रिपेयर करना है, तो क्या क्या बातें हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मार्केट सेलिंग में गया, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर की साइड पे आया, यहाँ पे हायर साइड पे ही मार्केट होल्ड करता रहा और कहीं ना कहीं एम टाइप स्ट्रक्चर बना के वापस से सेलिंग में जाके बीच में क्लोज कर दिया। तो यानी कि नीचे से हम ऊपर आए हैं, ऊपर से हम नीचे गए हैं, तो बीच में एकदम सेंटर पार्ट के आसपास खड़ा है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ इस टाइप की बनती हुई नजर आई होगी। अब जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, ये हमें शो होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एट द एंड कंफ्यूज बने रहे और सेंटर पार्ट में वापस से मार्केट ने क्लोज कर दिया है। जहां पे एक दिन पहले जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई थी उसी लेवल के आसपास आप एक्जैक्टली चेकआउट करेंगे तो वहीं पे हमने क्लोज कर दिया है घूम फिर के, यानी मार्केट फ्लैट खुला, नीचे भी गया, वापस ऊपर भी गया और घूम फिर के वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये शो करता है कि बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है। तो अब जब दोनों कंफ्यूज हैं तब तक मार्केट या तो इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम अग्रेसिव होकर बाइंग के साइड पे पार्ट नहीं रख सकते, या फिर इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे मार्केट आना चालू नहीं करता, तब तक हम अग्रेसिव होकर सेल भी नहीं कर सकते। और यही प्लान मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है तभी हम बाइंग का प्लान रखेंगे। बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, जिसमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करते हुए चल सकते हैं, और सेलिंग का प्लान इसके नीचे ही हम रख पाएंगे। जहां पे मैंने आपसे यही कहा था कि स्पिनिंग टॉप कैंडल का अगर मार्केट लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो साथ के साथ 50,000 का लेवल भी यहाँ पे पास में आ जाएगा, वो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी इसमें भी फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपनिंग होती हुई नजर आई, फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट ने काफी बड़े पॉइंट्स का मूव किया है, तो ये हमारे लिए एक तरह से फ्लैट ओपनिंग ही हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि मार्केट ने पहले कैसा मूव किया है। बड़े बड़े मूव कर रहे हैं तो उसमें 200 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर नीचे खुल जाता है कभी कभी, तो वो भी फ्लैट ही कंसिडर होता है। अब जैसे यहाँ पे काफी बड़ा मूव करा है, नीचे से ऊपर तक काफी बड़े रेंज में हमने काम किया है, तो ये मार्केट का फ्लैट प्राइस ही कहलाएगा। ऐसा क्यों है, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में हम काम कर रहे थे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट या 150 पॉइंट की रेंज में काम कर रहे थे, और यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं तो 700 पॉइंट में हम काम कर रहे हैं। तो जब 200 पॉइंट में काम कर रहे हैं तो लोगों के स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर जाते ही मिलने लग जाएंगे, या 100-150 पॉइंट नीचे आते ही, 50 पॉइंट नीचे आते ही मिलने लग जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पे गैप अप गैप डाउन अलग तरह से काम करेगा, और यहाँ पे 700 पॉइंट में जो स्टॉप लॉस वगैरह अपने रख के बैठे होंगे वो उसी लेवल का स्टॉप लॉस, उतने ही दूर स्टॉप लॉस अपने रख के बैठे होंगे। सो इसी तरह से जब हमने बड़े पॉइंट्स में यहाँ पे काम किया है तो यहाँ पे 50-100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर नीचे भी खुलता है तो वो फ्लैट प्राइस ही कंसिडर किया जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और इससे बड़े पॉइंट्स में और काम करते, मान लेते हैं एक दिन पहले हम 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट या 1500 पॉइंट में काम करते, तब तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट के आसपास भी मार्केट ऊपर नीचे खुलता, 150 पॉइंट के आसपास, तब भी वो फ्लैट प्राइस ही कंसिडर किया जाता। तो उस बेसिस पे हमारा गैप अप गैप डाउन डिसाइड होता है। अब यहाँ पे हमारी फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद जैसा हमने डिस्कस करा था कि फ्लैट यहाँ पे इस रेंज के बीच में बने रहते हैं, स्पिनिंग टॉप के बीच में, तब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है, और जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब यहाँ पे मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर गया, और ये बात को भी हमने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट कैंडल के बीच में ही रह जाता है तो उसमें हम छोटे मूव कैसे प्लान करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, कि मार्केट अगर डायरेक्टली कुछ यहाँ पे फ्लैट से गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, उस केस में ऊपर आता है तो हमें बाइंग में एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के आसपास लो लगाया और यहाँ से 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास का एक बाइंग में मूव भी हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इस तरह से यहाँ पे ऊपर आ चुकी थी। तो ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की कोशिश करी, पर प्रीवियस अपने ना तो क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने क्रॉस करा, यहाँ पे जो हाई लगाया उसके बाद नीचे आए, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गए, हाई को ही मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा, वापस से सेलिंग में आया, और इसका जब से ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे मार्केट इस पे ही होल्ड करता रहा। कई बार यहाँ पे बायर्स ने सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही जाता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप का भी लेवल था। तो जैसे ही मार्केट ने स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो ब्रेकडाउन करा, तो यहाँ पे सारे जो बायर्स वगैरह बैठे थे इनकी पोजीशन कवर होना चालू हुई। तो उसके बाद एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, जहां पे इस तरह से आप देखेंगे तो एक बार मार्केट ने 50,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन डिफेंड करने की कोशिश करी, पर उसके भी नीचे चला गया, तो यहाँ पे और बायर्स की पोजीशन कट डाउन होती हुई नजर आई। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूसडे को हमें किस तरह से मोमेंटम देखने को मिला और क्या हमने प्लान किया था। अब उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के चार्ट को देखते हुए हमें वेडनेसडे के लिए प्लान प्रिपेयर करना है, जहां पे दोनों ही इंडेक्स की हमें एक्सपायरी देखने को मिल रही थी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले तो एक्सपायरी है, तो एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर एक दिन पहले ही मोमेंटम हो चुका है बड़ा, या पिछली एक्सपायरी पे कोई बड़ा मोमेंटम हो चुका है,
तो इस एक्सपायरी पे वापस से कोई बड़ा मूव हो जाए उसके लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। जनरली हमें ट्रैपिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसी बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि एक दिन पहले ही बड़ा मूव हो चुका है, तो कोई बड़े मूव का तो हमें यहाँ पे प्लान देखने को नहीं मिल रहा, हम ट्रेल करते हुए छोटे मोटे मूव प्लान कर सकते हैं। और ये भी कहा था मैंने आपसे कि दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी साथ में है, तो मार्केट थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, जिगजैग रह सकता है। और प्लान हमने किस तरह से किया था कि यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हुई है, तो इन सेलर्स को हम डायरेक्टली इस तरह से वी शेप रिकवरी करते हुए तो प्लान नहीं कर सकते टारगेट करने के लिए, क्योंकि वी शेप रिकवरी वगैरह जो होती है वो 5% 2% हमें देखने को मिलती है 100 में से कभी 2-4 बार 5 बार। तो उस बेसिस पे हमने ये प्लान रखा था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, छोटे मूव्स के लिए पर हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारी बातें अगर आप वापस से चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं एनालिसिस में जाके, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान रखा था, उसमें क्या हुआ, मार्केट हल्का सा गैप अप खुला फ्लैट से वेडनेसडे को, और यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में गया, जहां पे टॉप से अगर आप देखेंगे यहां तक काफी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम तो देखने को मिला, पर कुछ ही मिनट्स में ये मोमेंटम हो गया। उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी करी, और जब से ये यहाँ पे रिकवरी करी फिर उसके बाद मार्केट ना तो अपने हाई को क्रॉस करा ना तो अपने लो को क्रॉस करा। तो जब मार्केट अपने हाई और लो को क्रॉस नहीं करता है, ये पॉइंट मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है, जब भी मार्केट अपने हाई या लो को क्रॉस नहीं कर रहा तब वहां पे कहीं ना कहीं ऊपर से कॉल सेलर्स बैठ जाएंगे जो चाहेंगे कि मार्केट नीचे ही बना रहे, नीचे से पुट सेलर्स बैठ जाएंगे जो चाहेंगे मार्केट ऊपर ही बना रहे, और उसी तरह से बीच में मार्केट यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का होके रह गया, जहां पे ना हाई क्रॉस हो पाया हमारा ना लो क्रॉस हो पाया पूरे दिन मार्केट। जैसा आप देखेंगे लोअर पॉइंट को भी मार्केट ने क्रॉस नहीं करा, हायर पॉइंट को भी क्रॉस नहीं करा, और बीच में ऑप्शन सेलर्स का वो दिन बन के रह गया। और जहां पे हमने रेजिस्टेंस लिया था वो 950 का लेवल था, इसके ऊपर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, तो यहाँ पे काफी अच्छे से कॉल सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दी है लर्निंग वाले चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑप्शन चेन देखना सीख सकते हैं काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उससे आपको फायदा क्या मिलता है, स्पेशली एक्सपायरी डे वगैरह पे आप ये समझ सकते हैं कि कहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, कहां पे पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, या दोनों ही एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, जैसा इस एक्सपायरी पे हमें देखने को मिला। और प्राइस एक्शन पॉइंट्स भी हमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि एक दिन पहले ही जब बड़ा मूव हुआ है तो बड़े मूव का तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है, ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे सेलिंग में गया, फर्स्ट मूव दिया, वापस से रिवर्स करा और यहाँ पे साइडवेज होता हुआ खत्म हो गया। और ऐसे ही पॉइंट्स बार बार यहाँ पे काम आते हैं, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे शो करा मंडे को कि नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, तो जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस ना करे या लो को क्रॉस ना करे तब तक हम बड़े मूव प्लान नहीं कर सकते, हमेशा बीच में हमें छोटे मूव प्लान करने होते हैं, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे मोमेंटम होते हुए नजर आते हैं, जिगजैग जिगजैग। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ना तो हाई को क्रॉस करा ना तो लो को क्रॉस करा, तो हम बड़े मूव के लिए प्लान रखते हुए नहीं चल सकते। उसके बाद अगर वेडनेसडे को देखते हुए हमने नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है, तो थर्सडे को तो हमारी हॉलीडे है, तो हम प्लान किसके लिए कर रहे हैं, फ्राइडे के लिए। सो पहले का चार्ट अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्राइडे के लिए प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास आके यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड करता हुआ नजर आया, जहां पे एक भी पॉइंट मार्केट ने सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं लगाया, टॉप से सेलिंग हुई, काफी अच्छा नीचे आया और इसी लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है कंटिन्यू। तो ऊपर से अगर सेलिंग हुई है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे ये सब लेवल के आसपास, यहाँ पे भी मार्केट ने होल्ड करा है तो मोस्टली यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, बायर्स काफी कम देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर से जब सेलिंग हुई है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो जिन लोगों की जर्नी मिस हो गई है वो सब सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट वापस से ब्रेकडाउन करेगा तो एक सेलिंग में और मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वहीं पे बाइंग करने वाले वही लोग होंगे जिनको ये बात पता है कि ऑलरेडी सेलर्स तो ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं, तो इसी फ्लो में मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है, तो बायर्स यहाँ पे कम होंगे, जिस साइड पे लोग कम होते हैं मार्केट उसी पे साइड पे जाना पसंद करता है। तो यही बात को ध्यान रखते हुए, सिर्फ एक ही पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैंने आपसे फ्राइडे का प्लान यही डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग साइड पे जब बाकी लोग माइंडसेट लगा रहे हैं तो हमें उस साइड पे काम नहीं करना है। जैसा अभी अभी मैंने आपको मंडे के चार्ट को देखते हुए समझाया कि सेलिंग के लिए सब लोग जब पागल हो रहे थे हिंडनबर्ग की न्यूज देखते हुए, तब भी हमने बाइंग के लिए प्लान रखा था, यहाँ पे भी लोग सेलिंग के लिए पागल हो रहे थे तब भी हमने बाइंग के लिए प्लान रखा था, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन तीनों ही केस में। उसी के साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो उस टाइम पे हम वेट कर लेंगे, वापस से जब स्ट्रेंथ का साइन दिखता है, बाइंग का साइन दिखता है, तब हम बाइंग में काम करते हुए चल सकते हैं। अब उसके अगले दिन यहाँ पे फ्राइडे को क्या हुआ, बड़ा सा मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया। इस टाइप के गैप अप को कहते हैं मैसिव गैप अप। क्यों कहते हैं मैसिव गैप अप, उसका रीजन भी मैंने अभी आपको समझाया कि एक दिन पहले यहाँ पे कितनी रेंज में काम हुआ है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट 280 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे काम हुआ है, 300 पॉइंट हम मान लेते हैं। तो 300 पॉइंट की रेंज वाले मार्केट में, यानी छोटी सी रेंज वाले मार्केट में, जब यहाँ पे गैप अप आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहां से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है बड़ा गैप अप। जहां पे एक दिन पहले टोटल काम ही 300 पॉइंट का हुआ है, उसमें 400 पॉइंट तो मार्केट गैप अप खुल रहा है। इस टाइप के छोटी से रेंज वाले केस में क्या होता, 100 पॉइंट भी मार्केट ऊपर नीचे खुलता तब भी वो गैप अप गैप डाउन में ही कंसिडर होता। तो ये तो एक बड़ा गैप अप, मैसिव गैप अप, बिग गैप अप में आता है।
होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर बड़े बड़े मूव हम कर रहे हैं तो उसमें 100-200 पॉइंट से भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर छोटे मूव कर रहे हैं तो वहां पे ये तो बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाता है। और ये बात भी मैंने आपको एनालिसिस में शेयर करी थी कि हमारे मार्केट की हॉलीडे है 15 अगस्त को, थर्सडे को। बाकी मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो होते हैं वो एज यूजुअल रन करेंगे, तो चांसेस ज्यादा यही हो जाते हैं कि हमें कोई गैप अप या गैप डाउन ही देखने को मिलेगा। फ्लैट खुलने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। ये पॉइंट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल रहा है, अब हमने प्लान क्या किया था कि यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है, मार्केट 50,000 को क्रॉस कर रहा है, तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर ऑलरेडी गैप अप ही मार्केट कहाँ खुल रहा है, 200 के लेवल के आसपास। उसके बाद मार्केट कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ पे ऊपर जाता है और वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आता है। अब हमने प्लान तो बाइंग के लिए किया था, सेलिंग के लिए तो हमने कोई प्लान किया ही नहीं। तो मार्केट पहले इतना बड़ा गैप अप खुल गया, उसमें काफी अच्छे पॉइंट्स चले गए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू भग रहा है। तो यहाँ पे हमें कभी भी बाय नहीं करना है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। जैसा ट्रेडिंग प्लान वाले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया कि हमारा डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मूव भले ही क्लियर हो, फिर उसके बाद हमें वेट करना है कोई सेटअप बनने का। अब जब इतना बड़ा गैप अप खुल गया, कंटिन्यू मार्केट 2 कैंडल में ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे तो हम कैसे ही बाय कर सकते हैं, ये तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही हमें अलाउ नहीं करेगा। कहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हमने प्लान कैसे किया था सेटअप बनने का कि यहाँ पे मार्केट कहीं पे खुले 50,000 वगैरह को क्रॉस करे, तब हम बाय कर सकते हैं। और इनिशियली हम टारगेट छोटे रखेंगे, ये हमने प्लान किया था। तो अगर यहाँ कहीं पे मार्केट खुलता, फिर 50,000 को अगर मार्केट क्रॉस करता, तब हमें 200-300 पॉइंट का ये जो मोमेंटम देखने को मिला 300 के आसपास तक ये देखने को मिलता। पर ऑलरेडी ही मार्केट वहां पे खुल रहा है। और एक रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसा आपको ध्यान होगा मैंने आपसे शेयर किया था 171 से लेकर 200 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था। क्यों था रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे इस लेवल के आसपास, फिर इसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट फेस कर रहे थे। इसी बेसिस पे मैंने आपको ये रेजिस्टेंस भी शेयर किया था और काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि पहले हम यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे बार बार, और यहीं पे अभी हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन हो जाता है। तो डायरेक्टली मार्केट उसको टच करता है और वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिनको ओवरनाइट गैप अप में काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ जो यहाँ पर रैंडम बायर्स मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट में एंटर हुए होंगे, उनको एक बार मार्केट ने डराया, एक बार ट्रैप करा। पर जैसा हमने प्लान किया था कि यहाँ पे कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा, अग्रेसिव सेलिंग हम 49,530 के लेवल के नीचे ही कर पाएंगे। ये लेवल मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके नीचे ही हम अग्रेसिव सेलिंग कर पाएंगे। तो सेलिंग साइड पे हमारा कोई प्लान नहीं है, बाइंग में हमें यहाँ पे मॉर्निंग में कोई सेटअप नहीं मिला, तो इस टाइम पे हम वेट करेंगे। प्लान हमारा भले ही सक्सेसफुल हो जाए, पर हमें एंट्री क्राइटेरिया भी देखना होता है। यही बात को मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान वाले वीडियो में एक्सप्लेन करा है 5 स्टेप्स में। तो वो पांचों स्टेप्स जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होगी, भले ही पहली दूसरी स्टेप्स में हमारा प्लान काफी अच्छे से 100% वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, पर तीसरी स्टेप यहाँ पे नहीं लग रही, तो हमारा प्लान वैसे भी फेल होने वाला है। तो उस टाइम पे हमें काम नहीं करना है। तो जैसा आपने देखा मॉर्निंग में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव आया, पर इस मूव को हम कैप्चर नहीं करेंगे। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, इसके लिए हमारा प्लान नहीं था कोई। भले यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा हो, सेलिंग साइड पे कुछ भी देखने को मिल रहा हो, पर इसके लिए हमारा प्लान नहीं था, तो इस मूव को भी हम कैप्चर नहीं कर सकते। फिर मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे, जहां पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसी लेवल के आसपास आके कंटिन्यू कंसोलिडेट करता है। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये मूव को हम प्लान कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे बाइंग साइड के मल्टीपल सेटअप्स देखने को मिले होंगे। किसी भी सेटअप के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, मल्टीपल सेटअप देखने को मिले, काफी अच्छा मूव देखने को मिला। और मूव भी छोटा मोटा नहीं, यहाँ पे 800 के लेवल के आसपास से ऑलमोस्ट 50,600 के आसपास, 800 पॉइंट के आसपास का ये मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो 800 पॉइंट्स में से अगर 100 पॉइंट भी अगर हम कैप्चर कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। हम ये सोचें कि नीचे से लेकर पूरा तक ये मोमेंटम 800 पॉइंट का हम ही कैप्चर करेंगे, ये सेलिंग भी हम ही कैप्चर कर लेंगे, ये गैप अप गैप डाउन भी हम ही कैप्चर कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी लोगों के लिए भी हमें कुछ चीजें छोड़नी है। तो जितना हमारा यहाँ पे एनालिसिस बन रहा है, प्लान बन रहा है, उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 800 पॉइंट्स में से भले ही आपने 80 पॉइंट भी कैप्चर करे हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। मेन दिक्कत यहाँ पे उन लोगों को है, या तो ओवर ट्रेडिंग कर करके जिन्होंने आज के दिन बड़ा लॉस कर लिया फ्राइडे को, या फिर जिनके पास कोई प्लान ही नहीं था। मॉर्निंग में मार्केट खुला तो वो बाय कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है तो वो सेल कर रहे हैं, फिर वापस ऊपर जा रहा है तो बाय कर रहे हैं। उन लोगों को डरने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो वहां पे कहीं गलत स्टेज पे जा रहे हैं, जहां पे आगे उनको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब फ्राइडे के चार्ट को देखते हुए मेरा पर्सनली किस तरह से मंडे के लिए प्लान बन रहा है, वो मैं आपको वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट जरूर मिले होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट करते रहने से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगर कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।